हेलो नमस्कार साथियों। सीटेट एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन हम एक कोई छोटी सी गलती कर देते हैं और वो गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि खामियाजा हमें फेल के रूप में भुगतना पड़ता है। तो जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको ओएमआर में की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पेपर के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ओएमआर को कैसे भरें, क्योंकि अगर ओएमआर चेक होती कैसे है तो ओएमआर की मैं बात कर लूं, ओएमआर चेक होती है मशीन से। और मशीन भाई सीधे सीधे समझ लो, मशीन एक्यूरेट डेटा पे काम करता है ना कि फीलिंग्स पे काम करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर सीटेट के जो एग्जाम है उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होना है। पेपर 1 सबके लिए सेम है, यानी सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये सबके लिए समान है, चाहे आप आर्ट साइड से हो चाहे आप साइंस साइड से हो, दैट्स नथिंग मैटर। वही पेपर 2 की बात कर लें तो यहां पर जो है ना, आपके लैंग्वेज और सीडीपी समान होने वाली है, लेकिन 60 क्वेश्चन अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो मैथ और साइंस देखने को मिलने वाला है, और अगर आप सोशल स्ट्रीम से हैं तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन एसएसटी देखने वाले मिलने वाले हैं। तो आपके जो नंबरिंग होगी, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी वो समान रहेगी। पहले किसका पेपर है? पेपर 2 का पेपर है। पहले मॉर्निंग शिफ्ट में किसका पेपर है? पेपर 2 का पेपर है। तो ऐसे केस में ध्यान से समझिए, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, वैकेंसी सबसे पहले आती है पेपर 1 से। तो ऐसा भी नहीं जो बच्चे पेपर 2 और पेपर 1 दोनों दे रहे हैं, पता चले पेपर 2 आपका अच्छा नहीं गया, तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो आपका फ्रस्ट्रेशन में पेपर 1 भी खराब हो जाए। नहीं भाई, जो लोग बीटीसी होल्डर हैं, डीएलएड होल्डर हैं, उनके लिए पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पेपर 2 अगर थोड़ा बहुत खराब भी जाता है तो उसका इंपैक्ट आपके पेपर 1 पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपको पेपर 1 से देखने को मिलेगी। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यहां पे बच्चों को समस्या है लैंग्वेज की, कि सर मैं यहां पे लैंग्वेज 1 में कौन सा क्वेश्चन करूं और मैं लैंग्वेज 2 में कौन सा क्वेश्चन करूं। तो देखिए, अगर मैं 1 से 90 क्वेश्चन की बात करूं, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात सुन लीजिए, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 से 90 क्वेश्चन की बात करूं तो पेपर 1 सबके लिए समान है, लेकिन यहां पे 91 से लेकर के 120 तक लैंग्वेज 1 होता है और फिर 121 से 150 तक लैंग्वेज 2 होता है, और ये सब में समान होता है। लेकिन अब आप डिसाइड कैसे करोगे? हो सकता है किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रखा हो, लैंग्वेज 2 में हिंदी, या हो सकता है किसी ने लैंग्वेज 2 में संस्कृत चूज कर रखा हो, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज कर रखा हो। तो ये चीज कई सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए इस लैंग्वेज 91 से लेकर के 120 में आपकी हिंदी भी होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, इंग्लिश भी होगी, और संस्कृत भी होगी। अब ये डिसाइड कैसे करना है कि आपने कौन सा चूज कर रखा है या आपको कौन सा करना है? मैं आपको बार बार, कई बार क्या करते हैं, एक ही भाषा को 2 बार आप सॉल्व कर देते हैं और बाद में याद आता है अरे यार इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनिए, ये है आपका एडमिट कार्ड। ये क्या है भाई? आपका एडमिट कार्ड है। अगर मैं इस एडमिट कार्ड को थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा ना, तो ध्यान से देखिए, जैसे ये किसी का एडमिट कार्ड है, यहां लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा है, लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा है, और जो लैंग्वेज 2 है यहां पे संस्कृत लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इन्हें 91 से लेकर के 120 तक हिंदी करना है और इन्हें 121 से लेकर के 150 तक संस्कृत करना है। लेकिन यहां पर किसी और का एडमिट कार्ड है, यहां पे इन्होंने जो लैंग्वेज 1 ऑफर किया है, लैंग्वेज 1 इन्होंने ऑफर हिंदी किया है, हिंदी किया है, तो 91 से लेकर के 120 तक ये हिंदी करेंगे, और लैंग्वेज 2 इन्होंने इंग्लिश ऑफर किया है, तो 121 से लेकर के 150 तक ये क्या करने वाले हैं? इंग्लिश करने वाले हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जब आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भरेंगे, उसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड का सहारा लेंगे। जो आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग पेपर में 91 से लेकर के 120 तक का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ये मेरी बात एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई, ध्यान से समझिए,
यही चीज मैंने आपको समझाई है कि अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी ली है तो लैंग्वेज 1 में 91 से 120 तक आप हिंदी करने वाले हैं और लैंग्वेज 2 में 121 से 150 तक इंग्लिश करने वाले। यानी लैंग्वेज देखने के लिए आप लोग किसका सहारा लेने वाले हैं? एडमिट कार्ड का सहारा लेने वाले। अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लूं, चूंकि पेपर ऑफलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में है तो नो डाउट ऐसे सर्कल को भरना है। अब सर्कल को क्या करना है? जल्दी भरने के लिए, ठीक है, हमें थोड़ा सा मोटी पेन की आवश्यकता होती है। और एक नहीं भाई, कम से कम 3 पेन लेके जाइएगा। एक नहीं, कम से कम 3 पेन लेके जाइएगा ताकि मांगना ना पड़े। ठीक है, जल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग किसी भी वो रगड़ने वाली चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग हमेशा नीला या काला, 2 तरह की मोटी पेन का इस्तेमाल करेंगे। 10 रुपए की आती है और वही आपकी, क्योंकि इसके इंक है ना, वो बाद में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। दूसरी चीज, कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे बबल ठीक से नहीं भर पाते हैं। अब बबल ठीक से नहीं भर पाते, देखिए जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 भरना है, तो यहां मैंने 1 भरा, तो मुझे इस वाले ब्लैंक में 1 को क्या करना है? 1 को भरना है। कई बार हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, पता चले हमने यहाँ पे लिखा 3 और भर हमने दिया 2 यहाँ पे, तो ये जान लीजिए कि ये 100% गलत है। ठीक है, ये 100% गलत है। फिर मशीन इसको नहीं पढ़ती है, मशीन इसको पढ़ती है। तो ये गलती मत करिएगा। जब भी लैंग्वेज भरने की बात, जब भी आपके बायोडेटा या रोल नंबर भरने की बात आए, जो बबल यहां लिखेंगे उसके सामने जो बबल होगा, जिस नंबर पे होगा उसे भरेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लें तो कई सारे बच्चे अभी पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो इस तरह से आपको पूरा भरना है, ना उसे टिक करना है, ना कैंसिल करना है, ना आधा अधूरा छोड़ना है। उसे क्या करना रहेगा? हमेशा पूरा भरना रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ जानकारियां हैं, कुछ आपके सेफ्टी रूल्स हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। 2 बातों का ध्यान रखेंगे, क्या? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का डिसीजन आप अपने एडमिट कार्ड के थ्रू लेंगे। कोई मैटर नहीं करता आपको क्या याद है क्या नहीं है। दूसरा, अगर आप प्राइमरी 1 और जो है जूनियर दोनों पेपर दे रहे हैं, पहले जूनियर का है, तो ऐसे में अगर जूनियर का पेपर थोड़ा बहुत खराब भी जाता है, तो आप बाकी टाइम में अपने माइंड को काम रख करके और उसके बाद पेपर 1 की तैयारी में बेहतर इफेक्ट देंगे, क्योंकि वैकेंसी मैक्सिमम पेपर 1 से देखने को मिलती है। ठीक है, तो पेपर 1 आपका किसी भी कीमत पे खराब नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।